दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या, दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। q जब पूर्णांक है तो हम धनात्मक विषम पूर्णांक पता नहीं है, क्या लिखेंगे, माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक a है। धनात्मक विषम पूर्णांक जब a मान लिए हैं तो किस रूप में बोल रहे हैं, 6q + 1 के रूप में। अगर a में 6 से भाग देते हैं, इससे भाग देते हैं तो भागफल q बचता है और शेषफल r बचता है। r का जो भी संभव मान होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो r का जो भी संभव मान होगा वो क्या होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो भाजक मेरा क्या है, भाजक है 6। भाजक यानी b का वैल्यू कितना है, 6 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फार्मूला आता है a = bq + r होता है। a = bq + r यानी b का वैल्यू क्या माने हैं, 6। तो a = 6q + r। r का जो भी मान होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। r का संभव मान क्या होगा, भाजक से हमेशा छोटा। क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, क्योंकि भाजक 6 है, 6 से हमेशा छोटा होता है शेषफल। तो अगर हम r का वैल्यू 0 ले तो r = 0 अगर रखते हैं तो a बराबर क्या होगा, 6q + r का वैल्यू क्या रख देंगे, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a = 6q होगा। r का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो a = 6q + r का वैल्यू क्या रख देंगे, 0। तो a = 6q। अगर r का वैल्यू 1 रखते हैं, r = 1 रखते हैं तो a बराबर क्या होगा, 6q, r का जगह पे 1 रखेंगे। r का वैल्यू 2 रखते हैं तो a बराबर क्या होगा, 6q + 2 होगा। r बराबर 3 रखते हैं, शेषफल अगर 3 रखते हैं तो a बराबर क्या होगा, 6q + 3। अगर r का वैल्यू 4 रखते हैं तो a बराबर क्या होगा, 6q + r के जगह पे 4। अगर r का वैल्यू 5 रखते हैं तो a बराबर क्या होगा, 6q + 5। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन कौन सम संख्या है, कौन कौन विषम संख्या है। देखिए, अगर जिसमें 2 से भाग लग जाता है वो सम संख्या, जिसमें नहीं लगता है वो विषम संख्या। तो इसमें 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सम संख्या। इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्योंकि 2 से भाग नहीं लग रहा है। इसमें देखिए 6q + 2, 6q + 2, ये दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा, 3q + 1 बचा। अब देखिए 2 से इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो 2 से जब पूरा पूरा भाग लगता है तो ये कौन सी संख्या होगा, सम संख्या होगा, सम संख्या। उसी प्रकार इसमें 6q + 3, 6q में तो 2 से भाग लग रहा है लेकिन 3 में नहीं लग रहा है, जबकि कॉमन नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा, विषम संख्या। उसी प्रकार 6q + 4, 6q + 4, दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 6, 3q + 2, 2 से भाग लग रहा है, इसलिए ये सम संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा, सम संख्या।
उसी प्रकार 6q + 5, 6q + 5 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए 2 से भाग नहीं लग रहा है, तो क्या लिखेंगे? विषम संख्या। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ सम संख्या भी है और कुछ विषम संख्या भी है। तो एक जो धनात्मक विषम पूर्णांक माने थे, क्या माने थे हम? a माने थे। तो विषम पूर्णांक क्या है? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में। तो लिखेंगे अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 2, 6q + 4 सम संख्या लेंगे। 6q सम संख्या, 6q + 2, 6q + 2 सम संख्या, 6q + 4 सम संख्या। एक सम पूर्णांक है। क्यों है सम पूर्णांक? क्योंकि इसमें 2 से पूरा भाग लगता है। सम पूर्णांक है क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाज्य है, जबकि विषम पूर्णांक क्या है? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 एक विषम पूर्णांक है। क्यों है विषम पूर्णांक? क्योंकि 2 से भाग नहीं लगते हैं, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, माने हैं। तो यहाँ पर भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में हो सकता है। क्वेश्चन कर रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना। परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना है। तो परेड में आर्मी सदस्यों की संख्या आर्मी सदस्यों की संख्या 616 है। 616 है। और उसके बाद कह रहा है 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। कितने बेड के पीछे मार्च करना है? 32 सदस्यों वाली। परेड में आर्मी बेड की संख्या कितना है? 32। तो पूछ रहा है अधिकतम स्तंभों की संख्या। अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों का हम HCF ज्ञात करेंगे। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है A = VQ + R। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 616 में 32 से भाग देंगे। 32 से 616 में भाग करेंगे एक बार में। 32 9 2 6 उतरा, फिर 9 बार में 9 दूनी 18, 3 9 27, 1 28, 8। अब देखिए
32 से भाग किए 616 में, तो 19 बार में 8 शेष बच जाता है। 19 बार में 8 शेष बच जाता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये किसका है? भाज्य है, जिसको हम ए कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बी कहते हैं, जिसको हम भाजक कहते हैं। और ये क्या होता है? भागफल होता है, जिसको हम क्यू कहते हैं। और शेषफल क्या बच रहा है? ये होता है शेषफल, जिसको हम आर कहते हैं। तो ये बताइए ए का वैल्यू कितना है? 616 बराबर बी का वैल्यू कितना है? 32 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है? 19 प्लस आर का वैल्यू 8। 8 जो है शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या देंगे? नॉट इक्वल टू 0। अब जो है जो भाजक था और जो शेषफल बचा है, यानी शेषफल से भाजक में भाग करेंगे, यानी 8 से भाजक कितना है? 32। कितना बार में? 4 बार में। पूरा पूरा कट रहा है, यानी 8 से 32 में पूरा 4 बार में पूरा कट रहा है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 32 होगा, बराबर भाजक जो होगा वो क्या होगा? 8 इंटू भागफल 4 प्लस शेषफल क्या बच रहा है? 0। 0 जो है शेषफल वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पर अब पूरा जिससे भाग लग जाता है वही HCF कहलाता है। तो पूरा भाग किससे लग रहा है? 8 से। तो 616 और 32 का HCF जो होगा वो कितना होगा? 8 होगा। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या पूछ रहा है, तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा।